नमस्कार, आप देख रहे हैं एनजीआर न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। वेरिएंट से डर लगता है, मैं आज आपको बताएंगे कोरोना की 100 करोड़ डोज लगने के बाद भी सरकार लगातार कोरोना को लेकर सावधानियां बरतने पर जोर दे रही है। दुनिया भर में कोरोना के कई वेरिएंट पर रिसर्च चल रहा है और मौजूदा वैक्सीन किस वेरिएंट पर कितनी प्रभावी है, इस पर भी रिसर्च जारी है। देश के कई हिस्सों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का नया रूप AY47 मिला है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 7 मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग में नए वेरिएंट AY47 मिला है और इस वेरिएंट के व्यवहार को दुनिया भर में रिसर्च जारी है, लेकिन अभी कोई स्थिति साफ नहीं हो पाई है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों के कोरोना के इस वेरिएंट को लेकर पुराने वेरिएंट से तेज फैलने का खतरा बताया जा रहा है। इंदौर में आपको बता दें, वेरिएंट के मरीज मिले हैं कि सितंबर को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। हाल ही में दिल्ली के NDDC लैब में आपको बता दें इसकी जांच चल रही है। इंदौर से पहले डेल्टा वेरिएंट का नया रूप सबसे पहले अप्रैल महीने में महाराष्ट्र में मिला था। हालांकि इंदौर के सभी मरीज स्वस्थ हैं, अब ना ही इनको खतरा है और ना ही किसी और इनसे खतरे के अंदर आते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स लगातार इस वेरिएंट से बचने की सलाह दे रहे हैं, लगातार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील कर रहे हैं। आज हम कोरोना के नए वेरिएंट और उसके खतरे को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, आइए आपको सुनाते हैं। नए वेरिएंट की आप चर्चा कर रहे हैं। वो म्यूटेंट जो है 15 दिन पुराना है। इस तरह के म्यूटेंटों के लिए जब हम सैंपल इकट्ठे करते हैं तो केंद्र को भेजते हैं, MCBC जो है उसमें टेस्ट के लिए जाते हैं। पहले भी ये महाराष्ट्र में आ चुके हैं, यहां भी आ चुके हैं, पर अभी तक ऐसा कहीं नहीं आया है कि इससे हमारी वैक्सीन प्रभावित होती है अथवा ये म्यूटेंट वेरिएंट उससे ज्यादा घातक है। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के नए रूप AY47 को लेकर क्या कुछ डॉक्टर विवेक जोशी ने कहा है, आइए सुनाते हैं आप। शुरुआत से बताऊं, एक सबके जानने के हिसाब से तो पहले एक अल्फा वेरिएंट आया था जो यूके में था, फिर बीटा वेरिएंट आया जो साउथ अफ्रीका में था, फिर एक गामा वेरिएंट आया जो ब्राजील में था और उसके बाद में ये डेल्टा वेरिएंट आया जो इंडिया में ही था। अब क्या है कि डेल्टा वेरिएंट के बाद में एक बड़ा वेरिएंट तो नहीं आ रहा है, पर डेल्टा का ही सब लीनेज बोलते हैं। सब लीनेज को जैसे हिंदी में बोले उसकी उपवंश है, तो उसी जाति का एक दूसरा वायरस है और जिसके लिए करीब अपने को 7 पेशेंट इंदौर में मिले थे और इसमें भी 2 आर्मी ऑफिसर्स थे। और जो पता किया था, न्यूज वगैरह में आया था कि ये जो जितने भी लोग ट्रेनिंग के लिए आए थे, कुछ लोग बाहर से भी आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि दिल्ली महाराष्ट्र से ट्रैवल करके अगर कोई लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो वेरिएंट अपना वहां से आ रहा है। तो अभी इसको बोला जाता है AY4.2। अभी क्योंकि केसेस बहुत कम है और अभी तक जितने केसेस थे उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत किसी को जरूरत नहीं पड़ी थी, तो हम एक छोटे मोटे शब्दों में ये बोले कि अभी जो वेरिएंट का फर्क पड़ा है उससे बहुत कॉम्प्लिकेशंस वाला केस तो नहीं हुए हैं, बट ये हम लोगों को वापस से एक संज्ञान देता है कि आने वाले समय में वेरिएशंस होने की वजह से कोई भी तकलीफ हो सकती है, तो हमको इसके लिए सतर्क रहना। तो फिर चिन सकती है आजादी, नया वेरिएंट कितना प्रभावी हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, फिर चिन सकती है आजादी, नया वेरिएंट बहुत ज्यादा प्रभावी हो सकता है, इस पर लगातार रिसर्च चल रही है। एक्सपर्ट कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, AY47 सावधान रहने की सलाह लगातार दी जा रही है। लगवाओ वैक्सीन का डोज, नए मरीजों का मामला आ रहा है रोज। जी हां, नए वेरिएंट का शोर है, सावधानियां बरतने पर भी जोर है। लगातार इस तरह की जो वेरिएंट हैं वो सामने आ रहे हैं, जिससे फिर आजादी छीन सकती है, एक बार फिर खतरा बढ़ सकता है। और जो खतरा मंडरा रहा है उसको लेकर हर एक इंसान सलाह दे रहा है, विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि आप इससे बचकर रहो और भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाओ, कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करो। नए वेरिएंट का जो शोर लगातार आ रहा है, सावधानियां उससे बरतनी चाहिए, लापरवाही पड़ेगी भारी। नए वेरिएंट पर रिसर्च अभी भी जारी।
तो 21 सितंबर को आपको बता दें, जिस तरह से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा था, वेरिएंट से पूरी तरह से डर इस वक्त लग रहा है। इंदौर में डेल्टा वेरिएंट के नए रूप के मरीज मिले हैं और इंदौर में AY47 वेरिएंट के 7 मरीज मिले हैं। और आपको बता दें, जीनोम सीक्वेंसिंग में हुआ नए वेरिएंट का खुलासा। वेरिएंट का खुलासा यहां हुआ, दिल्ली के NCDC लैब में हुई है जीनोम सीक्वेंसिंग। आपको बता दें, 21 सितंबर को भेजा गया था जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल। लगातार आपको बता रहे हैं, वेरिएंट का डर लगातार सता रहा है। इंदौर में डेल्टा वेरिएंट के नए रूप के मरीज लगातार सामने आ रहे हैं और इंदौर में AY47 वेरिएंट के 7 मरीज मिल चुके हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग में हुआ है नए वेरिएंट का खुलासा। तो जीनोम सीक्वेंसिंग में आपको बता दें, नए वेरिएंट का खुलासा हुआ, दिल्ली की NCDC लैब में हुई है जीनोम सीक्वेंसिंग। तो 21 सितंबर को भेजा गया था जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल। लगातार हम आपको बता रहे हैं, वेरिएंट जो है खतरा मंडरा रहा है, अभी खतरा टला नहीं है। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विवेक जोशी कोविड और क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट्स हैं। डॉक्टर नितिन शर्मा MD हैं मेडिसिन के। दोनों का सर इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे बहुत स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही गंभीर टॉपिक है, नए वेरिएंट को लेकर हम आपसे बात करेंगे। वेरिएंट से डर लगता है सर, इसलिए लगातार हम वेरिएंट पर बात करेंगे। तो डॉक्टर नितिन शर्मा से सबसे पहले जान लेते हैं। डॉक्टर नितिन शर्मा, जिस तरह से एक नया वेरिएंट की बात सामने आ रही है, इससे कितना खतरा मंडरा रहा है और किन चीजों से हमें बचना चाहिए ताकि हम इससे सुरक्षित रहें? ये सिंपल सी बात है, सिंपल सी लैंग्वेज है। वायरस में म्यूटेशंस तो होंगे ही होंगे और किसी ना किसी फॉर्म में आएगा। हमको ये चीज अपने जहन में लाना है कि कोविड अभी हाथी निकल गई है, पूंछ बाकी है। और ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है जो AY47 है, इसकी इन्फेक्टिविटी ये मान के चल रहे हैं, जो कि यूके में भी कुछ केसेस आए थे अप्रैल 2021 में। तो इसमें 10 to 15% इन्फेक्टिविटी थी, लेकिन जो स्प्रेड होने के चांसेस थे वो उसमें कम दिखे थे। और जो वैक्सीनेशन से इनकी जो रोकथाम। ठीक है सर। डॉक्टर विवेक जोशी हमारे साथ हैं। इसका मतलब, हाँ, तो वेरिएंट से डर लगता है, लगातार हमारी चर्चा जारी है वेरिएंट पर। और जिस तरह से नए वेरिएंट को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, हमारे दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विवेक जोशी हमारे साथ हैं। डॉक्टर विवेक, जिस तरह से लगातार वेरिएंट का जो खतरा है वो मंडरा रहा है, नए वेरिएंट का शोर, सावधानियां बरतने पर हम भी लगातार जोर दे रहे हैं और विशेषज्ञों का भी यही कहना है कि सावधानी बरतनी होगी। ऐसे में अभी तक इसका सच भी सामने नहीं आया कि इस वेरिएंट का कितना खतरा है। AY47 वेरिएंट जो आया है, इससे कितना हम लोगों को बचना चाहिए और किस तरह से बचना चाहिए? नमस्कार। मैं इसमें बताना चाहूंगा कि यदि अपन शुरुआत से देखें तो पहले एक अल्फा वेरिएंट था जो यूके में ज्यादा था, फिर उसके बाद में बीटा वेरिएंट आया जो साउथ अफ्रीका में ज्यादा था, और फिर उसके बाद में जो ब्राजील में गामा वेरिएंट आया, और उसके बाद में अब जब हम बात करते हैं कि डेल्टा वेरिएंट जो अपना इंडिया में आया था। अब इसमें डेल्टा वेरिएंट के एक सब लीनिएज कहना चाहिए, सब लीनिएज को अगर हिंदी में बोला जाए तो जैसे उपवंश होता है, उस तरह का ये AY4.2 इस तरह के आपके सारे जो है वेरिएंट्स आ रहे हैं। अब लकीली अभी कुछ दिनों में जो इंदौर में भी जैसे 6-7 केसेस आए थे, बट लकीली एकदम हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत जैसे नहीं पड़ी है, कुछ OPD के लेवल पे भी ट्रीटमेंट चालू हुआ है इनका। तो मेरे साथ में मैसेज ये है इसके लिए कि म्यूटेशंस हो रहे हैं, जैसे डॉक्टर नितिन ने बोला, तो हमको तरीका तो वही है कि हमको बच के रहना है, क्योंकि जब फर्स्ट वेव से सेकंड वेव में हम गए थे तो हमको लग रहा था कि अब तो हमने विजय पा ली है, अब तो बहुत करके अब कुछ नहीं हुआ। तो संदेश ये है कि अभी जो मेजर चीजें हैं, बहुत ज्यादा भय की बजाय जो आप मिनिमम चीजें, जो त्योहारों पे आप जो डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि अभी बंगाल में भी दुर्गा पूजा के बाद में ज्यादा कोविड के केसेस देखने मिले थे। तो हमेशा ये पता चलता है जहाँ भी भीड़ होती है, जहाँ पे भी अपना जो मास्क पहनने का जो तरीका है, अपना डिस्टेंसिंग का तरीका है, हाथ सैनिटाइज नहीं करने का जो वापस से दौर आ गया है, ये सब चीजें केसेस को बढ़ाएंगी और वो फिर दर्दनाक हो सकता है। बिल्कुल। तो जो दूसरी लहर आई थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। तो वेरिएंट पे अगर हम नजर डालें और इसके अगर जैसा लग रहा है कि इसका आगमन हो चुका है और कहीं ना कहीं
ये बहुत ही ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। तो ऐसे में कितना खतरा इससे हो सकता है, कितनी दिक्कतें इससे हमें हो सकती हैं, क्या एक बार फिर हमारी आजादी छीन सकती है इससे? इसमें ये बोलना चाहूंगा मैं कि जैसे म्यूटेशन कैसे होता है, पहले कुछ मरीजों को हुआ, उस मरीजों के में उतना इफेक्ट वो डाल नहीं पाया है वायरस, और फिर उसके बाद में धीरे 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 पर्टिकुलर जनसंख्या में पहुंच गया। तो जो वायरस का म्यूटेशन क्या होता है, जीने की इच्छा, वायरस को अपने स्प्रेड कैसे करें, उसके लिए उसका जो संख्या उनकी कैसे बढ़ाएं, वो उसके लिए म्यूटेशंस होते हैं। और जब ये म्यूटेशंस होते जाते हैं एक ही टाइप की वैरायटी में, तब वो अपने लिए दिक्कत कर सकता है। तो हमको अगेन प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि ये म्यूटेशन ज्यादा लोगों को ना हो, क्योंकि ज्यादा लोगों को नहीं होगा तो वो अपने आप में खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, पर ज्यादा लोगों को होगा तो अगेन प्रॉब्लम करेगा। एमडी मेडिसिन लगातार हमारे साथ डॉक्टर नितिन हमारे साथ हैं। डॉक्टर नितिन, AY47 को लेकर लगातार रिसर्च जारी है, इसके सिम्टम्स भी अभी तक किसी को पता नहीं है और इस पर रिसर्च की जा रही है। क्या लग रहा है, कब तक इस पर रिसर्च होगी, क्या सच्चाई इसकी सामने आएगी, किस तरह से इसको देख रहे हैं आप? देखिए, जैसे जोशी जी ने बताया है कि जैसे म्यूटेशंस होता है तो वायरस सरवाइव करने के चांस, वायरस कोशिश करता है सरवाइव करने का, दूसरों को इन्फेक्ट होने के चांसेस होते हैं, लेकिन वो उतना ही ज्यादा प्रभावित करे वो जरूरी नहीं है। तो इसके लिए हमें रैंडमाइज्ड ट्रायल तो कर ही रहे हैं, हम उसके लिए स्टडी कर ही रहे हैं, बट अभी कहना इट्स टू अर्ली। अभी प्रेस, मुझे लगता है अलार्म बेल प्रेस करना भी बहुत अर्ली होगा, लेकिन सावधानी बरतना और बी ऑन एन अलर्ट तो जरूरी है। अभी नीड ऑफ द आवर है कि हम बिल्कुल इस चीज को नकारे ना और सावधान रहे। और जैसे हमने कोविड के समय जो वैक्सीनेशन, जो अपने 100 करोड़ वैक्सीनेशन हो गए हैं, तो हम इन सब चीज को वापस अपने रूटीन में लेकर आए और डिसिप्लिन रहे इस मामले में। बिल्कुल, तो सावधानी बरतनी है और सावधानी इसमें मेन है। जिस तरह से कोविड-19 के प्रोटोकॉल का लगातार पालन कराया जा रहा है, उसके लिए सरकारें भी जोर दे रही हैं, जनता और लगातार सामाजिक संस्थाएं इस पर पूरी तरह से जोर दे रहे हैं कि क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और ऐसे में अगर हम लोग एकत्रित ज्यादा होते हैं तो भीड़ से कहीं ना कहीं एक बार फिर नुकसान हो सकता है। डॉक्टर विवेक जोशी, कितना लग रहा है जिस तरह से जो अभी आपने बताया कि त्योहारी सीजन हो आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं अगर ज्यादा लोग एकत्रित होते हैं और भीड़ इकट्ठा हो जाती है कहीं, तो इस वेरिएंट का फैलने का खतरा मंडरा रहा है? हाँ, ये मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो प्रैक्टिकली जो वैक्सीनेशन हुआ है उससे जरूर असर पड़ा है, पर अभी भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज नहीं हुई है। कुछ लोगों को अभी भी कुछ लेवल पे भ्रांतियां हैं कि वैक्सीनेशन से कुछ नहीं होता है। कुछ लोग तो ये भी सुनते पाए गए हैं कि ये तो पानी है, कुछ नहीं है। बट हम लोगों का पूरा अनुभव रहा फर्स्ट वेव से सेकेंड वेव, एक जिम्मेदार डॉक्टर होने के नाते जिन्होंने कोविड के सारे पेशेंट्स देखे हुए हैं, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि फर्स्ट वेव से सेकंड वेव में खतरनाक जरूर थी, पर जिन जिनका वैक्सीनेशन हो गया था 55 एंड अबव, 45 एंड अबव, उसमें बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे जिनको क्रिटिकल केयर की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो अगेन संदेश यह है कि ये वेरिएंट खतरनाक बने उसके पहले जिनकी ड्यू डोसेस है सेकंड डोज, वो सेकंड डोज लग जाए और हम लोग पूरा माहौल ऐसा बने कि भाई सबका वैक्सीनेशन हो चुका है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसका वैक्सीनेशन हो गया है उसको ये वेरिएंट नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है, पर इसकी भयावहता बढ़े नहीं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन रहेगा। तो अगर डेटा एवाई भी आए, क्योंकि अभी तक की जो स्टडीज हैं उसमें यह है कि हमने जो भी वैक्सीनेशन हम लोग इंडिया में यूज कर रहे हैं वो सभी वेरिएंट्स पे प्रभावकारी है। तो वैक्सीनेशन का एक बहुत अच्छा सा वापस से एक जो होता है ना रिवैम्प प्रोग्राम होना चाहिए कि अब कौन बच गए हैं उनको भी लगाना है वैक्सीनेशन। बिल्कुल, तो जो बच गया अब उनको भी लगाना है। और वैक्सीन का जो आप बता रहे हैं डॉक्टर विवेक, इसको लेकर सतर्कता बरतनी है और मेनली तो सतर्कता हर वक्त जरूरी है, तभी हम शायद इससे बच पाएंगे। लगातार हमारे साथ नितिन शर्मा हमारे साथ बने हुए, डॉक्टर नितिन शर्मा। डॉक्टर नितिन शर्मा, जैसे वेरिएंट लगातार खतरे तो देखा जा ही रहा है, साथ ही इसको लेकर रिसर्च भी जारी है। सबसे पहले महाराष्ट्र में अप्रैल में इसका केस मिला था, उससे हालांकि ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन इस वेरिएंट से डर जरूर लग रहा है सर, और डर तो सभी वेरिएंट से लगता है। अभी कोविड के कितने वेरिएंट आ चुके हैं और उसको लेकर क्या अभी और भी वेरिएंट आ सकते हैं कोविड के?
मैंने जैसे कहा कि वायरस अपनी सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो जरूर कोशिश करेगा सरवाइव करने का, तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसके जो जेनेटिक जो एलिमेंट्स हैं उसी को जी अपने जेनेटिक म्यूटेशन वो इस चीज को अपने आप को परिवर्तित करेगा ताकि वो इन्फेक्शन दूसरों को इन्फेक्ट कर सके। तो ऑब्वियसली द चांसेस है कि वो और म्यूटेशंस हो और वेरिएंट्स आए, ऐसा नहीं है बिल्कुल चांसेस नहीं है, लेकिन वो इतना ही मॉर्टल हो या इतना ही इफेक्टिव हो, इतना ही डेंजरस हो, वो जरूरी नहीं है। तो जैसे कि जोशी जी ने कहा कि हमें वैक्सीनेशन, जो भी बचे हुए लोग हैं उनको भी वैक्सीन करना चाहिए, वैक्सीनेट करना चाहिए, और अब यंगर एज पे भी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि ये चीजें हैं, ये शॉर्ट टर्म वाली चीजें नहीं है, हमें इसको लेके चलना पड़ेगा। और जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग और ये सब चीजें हमने पहले डिसाइड किया था, वो हमें उस चीज को अभी भी हमें उस चीज को अपने रूटीन में लाना पड़ेगा। और ज्यादा सोशल गैदरिंग और एक नॉर्मल मुझे लगता है कि आसपास का वातावरण साफ रखें और क्राउडिंग ना करें, ये चीज तो हमें लेके चलना ही पड़ेगा। और ये चीज हमारे हाथ में, गवर्नमेंट कितना भी कर ले, हम जब तक खुद से सचेत नहीं होंगे तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर नितिन, चूंकि आप एमडी मेडिसिन हैं और ऐसे में ये सवाल उठता है कि जिस तरह से लगातार कोविड के दिनों में आपने लोगों को दवाइयों की सलाह दी होगी, ऐसे में अगर अब ये वेरिएंट आए तो क्या दवा ऐसी लेनी चाहिए? अगर किसी को फीवर है, किसी को वॉमिटिंग हो रही है, तो क्या नॉर्मल दवाई जो अक्सर आप देते हैं वही लेनी चाहिए या कुछ बदलाव करना चाहिए? नहीं, वो दवाइयाँ देखिए वो सिम्टम पे डिपेंड करता है कि कितनी किसकी सिवियरिटी है, कितना ग्रेड है, और माइल्ड है, सीवियर है, मॉडरेट है। और दवाइयाँ अभी तक कोई ऐसी मतलब इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स ही नॉर्मली होती हैं, जैसे फीवर कंट्रोल करना है, अपना ऑक्सीजनेशन देखना है, अपना बीपी में हाइड्रेशन मेंटेन करना है, और स्पेशली जब फीवर आने के ठीक है सर। डॉक्टर विवेक जोशी, 7वें दिन थोड़ा डॉक्टर विवेक जोशी, मैं आपके पास आऊंगा और जानना चाहूंगा कि एज ए डॉक्टर आप इंडिया न्यूज से क्या सलाह देना पसंद करेंगे दर्शकों को, जिससे वो इस वेरिएंट से बच सकें, जिससे वो इस वेरिएंट से सुरक्षित महसूस कर सकें? ऐसा क्या यहां से संदेश देंगे आप? मेरा संदेश ये रहेगा कि जैसे अब एक रफली अपन देखें कि सबसे पहले हम लोगों ने 45 साल के ऊपर लोगों को कवर किया था, फिर हम लोगों ने 18 साल के ऊपर कवर किया था। अभी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो 2 साल से 18 साल की है, जो बच्चे हैं, जिनको बच्चों को हो सकता है इफेक्ट तो ना हो पर ये कैरियर की तरह काम करते हैं। पहले भी हम लोगों ने कई बार जो है परिवारों को देखा है कि बच्चों को इन्फेक्शन हुआ है और पता भी नहीं चला, जब पेरेंट्स को जब एडमिट किया उसके बाद में क्रॉस चेक किया तो बच्चों में भी पॉजिटिविटी मिली थी, भले ही उनको कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं थे। तो बच्चे जो है कैरियर हो सकते हैं। तो जब तक हमारा एक प्रोग्राम पूरा नहीं बन जाता है कि वैक्सीनेशन का जो बच्चों के लिए आने वाला है, इनिशियली 12 से 18, फिर 2 से 18, और जो सिक पेशेंट्स हैं, मतलब जिनको बच्चों को ऑलरेडी कैंसर वगैरह है उनके लिए, ये सारे प्रोग्राम जब तक नहीं आते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि खाली इन्फेक्शन ऐसा नहीं है कि हमको एडल्ट टू एडल्ट ही लगेगा, बच्चों से भी इन्फेक्शन लग सकता है। तो कुल मिला के दिवाली आने वाली है, दिवाली के आसपास करीब 2-3 दिन की छुट्टी है बहुत लोगों की, डॉक्टर्स को छोड़ के। तो उसमें ये करना होगा कि ये त्योहार को बहुत मन से मनाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने अपने परिवार में देखे परखे लोगों के बीच में ज्यादा अच्छे से, और यदि बाहर निकलते हैं घर के बाहर में, और कई बार ये आपका पिकनिक जैसा भी बनाते हैं, सब करें, कोई बात नहीं है, पर वो जो डिस्टेंसिंग और मास्क का यदि आप एहतियात रख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो हमेशा फेस्टिवल की भीड़ में और फिर हम लोगों को वापस से पेट्स नहीं है, ये सब नहीं है, सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो आपने संदेश दिया है बहुत ही कारगर वो लोगों के लिए साबित हो सकता है, दर्शकों के लिए साबित हो सकता है। डॉक्टर नितिन, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं वेरिएंट को लेकर, वेरिएंट पे डर तो लगता ही है, और जो इससे पहले कोविड के जो भी वेरिएंट थे उससे काफी खतरा तो नजर आया, बल्कि नुकसान भी काफी हुआ है और जान माल का सभी नुकसान होता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर हम बात करें इस वेरिएंट की, तो इसको बताया जा रहा है, जो विशेषज्ञ हैं वो इसको बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा खतरा इससे हो सकता है, बहुत ज्यादा तेज ये हो सकता है और वेरिएंटों के अकॉर्डिंग।
मैंने बताया, जैसे कि मैंने बोला कि ये वेरिएंट जैसे यूके में जो वेरिएंट्स थे उससे मिला जुला है। और बेसिकली वहां भी लोगों ने जब तक अभी यही स्टडी की थी तो ये पता चला था कि 10 to 15% चांसेस ज्यादा है इन्फेक्टिविटी के, लेकिन जो स्प्रेड है उसके चांसेस इतने हाई नहीं है। और जो वैक्सीनेशन से इज द ओनली ट्रीटमेंट फॉर दिस, मतलब वैक्सीनेशन से इसकी इफेक्टिविटी अच्छी है। तो हमें वही है कि अपनी तरफ से अपनी सावधानी और अपनी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। एंड होपफुली अब जैसे स्टडीज तो अभी जारी है, होपफुली ये इतनी मॉर्टल ना हो, बट प्रेसिंग अलार्म प्रेस करने की जरूरत नहीं है, बट वी शुड बी ऑन अलर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ हम लोगों को अपनी तैयारी करनी होगी और हम लोगों को सतर्कता बरतनी होगी। डॉक्टर विवेक, लगातार मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन ऐसे में ये सवाल पूछने इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जनता आपको देख रहे हैं, इंडियन न्यूज के दर्शक सभी आपको देख रहे हैं और आपकी एक एक बात उनके दिमाग तक पहुंच रही होगी, उनके दिलों तक पहुंच रही होगी और वो इस पर अमल करते हुए भी नजर आएंगे और बहुत ज्यादा फायदा आपकी बातों से लोगों को होगा। तो ऐसे में डॉक्टर विवेक, एक और मैं सवाल मेरे मन में है कि जिस तरह से वेरिएंट अगर आया और अगर इस वेरिएंट से नुकसान होता हुआ लोगों को नजर आया, तो क्या सुरक्षा के अलावा जो आपने आज सुरक्षा चक्र बताया कि इस तरह से कोविड-19 के नियमों का पालन करें, इसके अलावा कुछ ऐसा उस वक्त हम करें जिससे इस वेरिएंट से हमें कुछ फायदा हो सकता है, हम पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर सकते हैं घर में रहकर? देखिए, एक तो आपके सवाल में ही जवाब है कि आइसोलेशन को हम भूले नहीं। आइसोलेशन एक अपने आप में इतनी अच्छी युक्ति है जिसमें कि आपको कहीं नहीं जाना है, आपको घर में ही बैठना है और उस घर में बैठने से आप अपने आसपास और आने वाले कम से कम 10 से 50 लोगों को इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपको ये जनता को समझना होगा कि इस समय ऐसा नहीं कि अस्पताल खाली हो गए हैं कोविड नहीं होने की वजह से। इस समय डेंगू बुखार से, दूसरे वायरल फीवर से ये पूरे अस्पताल भरे हुए हैं। तो अभी भी एक कोविड पेशेंट के लिए भी बेड मिलना इतना आसान नहीं जितना अपन सोच रहे हैं। तो ये चीज जहन में लानी होगी कि ये सब क्यों हो रहा है, वायरल फीवर, डेंगू वायरस वापस से क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये मौसम का चेंज होने की वजह से जो पुराने वायरस हैं वो तो आएंगे ही। ऐसा नहीं होता कि कोविड आ गया तो बाकी सारी बीमारियां खत्म हो गई। वो उसमें इस सबको मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी कम है, तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने को प्रयत्न करना पड़ेगा। उसको प्रयत्न करने के लिए कुछ नहीं, जो बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं वो समय पे रात में सोना, अच्छी नींद लेना, जिससे कि आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा बना रहे कि आपको रोग से लड़ने की शक्ति मिलती रहे। दूसरा जो चीज है, सुबह उठकर खुली हवा में अगर अपने घर के छत पे ही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब कुछ चलना है 15-20 मिनट चल सकते हैं, ये सब चीजें आपकी इम्यूनिटी देंगी। अच्छा खाना, नेचुरल चीजें, फल फ्रूट, दूध, इंस्टीड ऑफ जो मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह मिलते हैं और मार्केट में जो जंक फूड मिलते हैं उस सबको अवॉइड करना है। क्योंकि हमें बहुत सारे बच्चों से सुनने में मिल रहा है, फैमिली से, कि अब जैसे ही खुला है तो बच्चे बिल्कुल पिज्जा बर्गर के पीछे भाग रहे हैं। तो बिल्कुल डॉक्टर विवेक ने बताया कि जिस तरह से लगातार बाहरी चीजों का हमें परहेज करना है और घर में रहकर ही हमें ख्याल रखना है, तभी हम इस वेरिएंट से, बल्कि हर वेरिएंट से बचने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। डॉक्टर विवेक हमारे साथ जुड़े, आप बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। डॉक्टर नितिन, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो वेरिएंट से डर लगता में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।